नमस्कार। दिल्ली की सियासत बहुत चरम पर है। बड़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर। मैं बात कर रहा हूं मेयर चुनाव को लेकर। मेयर किसका होगा? आम आदमी पार्टी का होगा या फिर बीजेपी का होगा? इसको लेकर एक सियासी खींचतान दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है और आमने सामने है एलजी और अरविंद केजरीवाल। मैं उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री तो कहूंगा ही, साथ में पार्टी के संयोजक भी हैं। तो दिल्ली के अंदर मेयर किसका होगा? अब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट क्या सोचते हैं या आम जनमानस क्या सोचता है, किसका होना चाहिए? डॉक्टर साहब, आप पहले भी अरविंद केजरीवाल को लेकर बोलते रहे, तो आखिरकार मेयर होना किसका चाहिए? और एलजी जो सवाल उठा रहे हैं या रोड़े अटका रहे हैं, जो बात करते हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, क्रिस्टल क्लियर है। जो मैंडेट मिला है अरविंद जी को और उनकी आप पार्टी को, वो मैंडेट ये दर्शाता है कि मेयर आप पार्टी का ही होना चाहिए और जो अभी तक बन जाना चाहिए था। ये जितने भी हल्ला गुल्ला रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इससे जो भी वो दूसरी पार्टी है वो अपनी छवि खराब करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। एजुकेटेड लोग हैं दिल्ली में, दिल्ली के आसपास एनसीआर में, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि जिसको मैंडेट मिला है वही तो राजगद्दी पे बैठेगा ना। कोई एडमिनिस्ट्रेटर आके कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, आपको मैंडेट मिला है तो आप साइड में खड़े हो जाइए। जो जनप्रतिनिधि है वो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो यही कहता है, कोई भी जनप्रतिनिधि वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में नहीं आता है। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही। कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंडर में नहीं आता है। अब इससे एक बात तो समझ में आती है, जो एक पब्लिक आम राय है, क्या आप भी उससे सहमत हैं? या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई सत्ता की एक लालची पार्टी के रूप में परिभाषित हो रही है? अभी जो हम देखते आ रहे हैं, जो 7 राज्यों में हुआ है और जो अभी दिल्ली में चल रहा है, वो बिल्कुल क्लियर कट ये हिंट दे रहा है कि ये एक ऐसा चाहते हैं कि कोई मोनोपोली होनी चाहिए और एक ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसका राज्य हमेशा रहे, अपोजिशन जीरो हो जाए। तो अपोजिशन अगर जीरो होता है तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे चलेगी? कोई तो सवाल उठाने वाला होना चाहिए ना। जी, तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। जितनी भी आशंकाएं दिल्ली के अंदर हैं, चाहे ऑपरेशन लोटस को लेकर हो या दूसरे मेयर को लेकर हो, एल्डरमैन को चुनाव को लेकर हो, या फिर किसके ऑफिसर्स रहेंगे, पब्लिक सर्विस किसके पास में रहेगी उसको लेकर हो, लोग की अलग अलग राय है। लेकिन बहुमत यही कहता है, जो सर्वे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं यही कहती हैं कि जिसके पास आंकड़े ज्यादा हैं दिल्ली एमसीडी चुनाव में, मेयर भी उसी का हो जाना चाहिए। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है, क्योंकि जब तक मेयर नहीं आएगा तब तक सही ढंग से काम नहीं हो पाएगा। तो दिल्ली इस वक्त पॉलिटिकली खींचतान में रुकी हुई है, फंसी हुई है, धंसी हुई है, और दिल्ली की जनता राम भरोसे है। तो दिल्ली की जनता कब तक राम भरोसे रहेगी ये तो अभी पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगा वो देखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बात मेरी समझ में आती है, डॉक्टर साहब, ये वही एलजी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट को राय बता दिया था। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को या निर्देश को भी ये राय कहेंगे या कुछ और कहेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी यहाँ पर सुप्रीम न्यायालय है और जो सुप्रीम न्यायालय है एलजी उनके अंडर में आते हैं। एलजी के अंडर में सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर ऑर्डर को राय बोला जाएगा तो फिर हम जो हमारी जनता है उसको क्या न्याय देंगे। समझने वाली बात ये है कि जो दूसरी जनता है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एक एलजी माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट एलजी के इस स्टेटमेंट को थोड़ा गंभीरता से लेगा, उस पर अपनी
राय जरूर व्यक्त करेगा, या जो भी कहना होगा वो एलजी को लेकर वो कहेंगे जरूर, सुप्रीम कोर्ट कहेगा जरूर, क्योंकि ऐसा इस देश का हर व्यक्ति उम्मीद करता है सुप्रीम कोर्ट से कि जो ऐसा कह दे उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।